हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद आज मिली हूँ मैं आपको। कुछ बेटा प्रॉब्लम हो गई थी घर में, कज़न की डेथ हो गई थी मेरे, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी बिल्कुल भी। बट अब मैं कंटिन्यूटी में बनाऊंगी, आप टेंशन मत लो। मुझे पता है बहुत ज़्यादा कोर्स पीछे चल रहा है, कोई बात नहीं, हम जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे। आज हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का। क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √2। ये जो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर होता है, इसका मतलब क्या होता है? आपके पास लिखा हुआ मिलेगा आपको, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर तो आपको पता है, एक नंबर होता है, उसमें कुछ ऊपर वाली संख्या होती है, कुछ नीचे। जो नीचे वाली संख्या होती है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब ये रैशनलाइज वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब होता है हमारे पास कि जो डिनोमिनेटर में डिजिट है उसमें अंडर रूट नहीं रहना चाहिए। आपको डिनोमिनेटर में से अंडर रूट को हटाना है। उसको हटाने का मैं आपको बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊंगी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। हमें क्या करना है, जो नंबर दे रखा है पहले एग्जैक्ट वो नंबर लिखना है। यहां पर अब क्वेश्चन ने बोला रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो आप यहां पर लिख दो रैशनलाइज। आप भी सेम चीज लिखो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपने भी सेम चीज लिख दी। अब करना क्या है, ये जो नंबर दे रखा है इस नंबर को एग्जैक्ट दोबारा लिखना है, बट एक चेंज करना है। यहां साइन चेक करना है, अगर तो प्लस का है तो माइनस लगा देना है। अगर माइनस का साइन दे रहा होता क्वेश्चन ने तो हम प्लस का साइन लगाकर यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में लिखते। कहने का मतलब ये होता है कि जो डिनोमिनेटर में डिजिट होती है उस डिजिट का साइन चेंज करते हैं बीच वाला, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। अब जब ऊपर यहां पर 1 है तो इस 1 से जब इस नंबर की मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास नंबर तो सेम यही रह जाएगा। नीचे एक बार ये है, एक बार ये है। आप अगर बहुत ध्यान से इसको देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगी कि नंबर दोनों में सेम है, 3√2 3√2। एक बार प्लस का साइन है, एक बार माइनस का साइन है। हमने बच्चे कॉन्सेप्ट सीखा है a+b a-b का। 8th क्लास में बहुत क्वेश्चन थे इसके। a+b a-b होता है इज इक्वल टू a² - b² के। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, a+b a-b इज इक्वल टू a² - b²। a+b a-b, जितने भी क्वेश्चन आप रैशनलाइज करोगे सब में नीचे यही कॉन्सेप्ट आएगा। डिनोमिनेटर में हमेशा यही बनेगा, क्योंकि प्लस का दिया होता है तो हम माइनस में लिखते हैं, और माइनस का दिया होता है तो हम प्लस में लिखते हैं। तो हमेशा यही रहता है, डिनोमिनेटर में हमेशा यही फॉर्मूला लगता है। हमें कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला लगाने की भी टेंशन नहीं लेनी कि हमें फॉर्मूला लगाना नहीं आता। न्यूमिनेटर लिखा, जो भी न्यूमिनेटर था हमारे पास, उसके बाद जो डिनोमिनेटर में लिखना है आपको, जो पहली डिजिट है उसकी पावर 2 लिख दो, माइनस का साइन लगाओ, जो दूसरी डिजिट है उसकी पावर 2 लिख दो। हमेशा माइनस का साइन ही आएगा यहाँ पर, कभी भी प्लस का नहीं आएगा। 3 माइनस √2, पावर 2 है, इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कराते हैं। √2 मल्टीप्लाई √2, सेम नंबर अगर 2 बार अंडर रूट में मल्टीप्लाई में होता है तो उसका अंडर रूट हट जाता है। 3 3 9, और ये 2 आ गया। 3 माइनस √2 बाय 7, आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन लिया था वो लिया था 3 प्लस √2। अभी हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमने दोनों डिजिट अंडर रूट में डाल दी। घबराने का नहीं है, फिर से वही सबसे पहले लाइन लिख दो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन जो था सेम उतारा, मल्टीप्लाई का साइन डाला। अब है माइनस का साइन, यहां पर दोनों के बीच में प्लस का साइन डालो। एक बार न्यूमरेटर में, एक बार डिनोमिनेटर में लिख दिया। जैसे लिखा, ये ऊपर 1 था,
मल्टीप्लाई करा के 1 से किसी भी नंबर का वही नंबर आ जाता है। अब मैं आपको न्यूमरेटर में 1 वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें न्यूमरेटर में 1 है, सिर्फ वही करा रही हूँ। अगली वीडियो में आपको मैं न्यूमरेटर में भी डिजिट चेंज करना सिखाऊंगी, कैसे होगा। आज हमने बेसिक सीखना है ताकि आपको ये पता चल जाए रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर में करना क्या है हमारे को। देखिए फिर से देखो, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लगा देते हैं। एक बार √5 की होल स्क्वायर माइनस √3 की होल स्क्वायर। हमेशा बच्चे यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, डिनोमिनेटर में कभी भी प्लस का साइन नहीं आएगा। मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज ध्यान रखना। न्यूमरेटर में जो नंबर है वही लिखा, डिनोमिनेटर में √5 मल्टीप्लाई √5 लिखा, पावर 2 है। √3 मल्टीप्लाई √3 लिखा, पावर 2 है। और जब सेम नंबर मल्टीप्लाई में आता है अंडर रूट के अंदर, तो उनका अंडर रूट हट जाता है, वो नंबर बच जाता है। सिर्फ कंप्लीट नंबर बचा, 5 माइनस 3 कर दो, डिनोमिनेटर में आ गया 2। रैशनल से डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर में से अंडर रूट हट गया। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं हम। इसके अंदर मैंने क्या करा है, एक नंबर अंडर रूट में डाला है, एक बिना अंडर रूट के रखा है, लेकिन जो अंडर रूट में नंबर था उसके साथ बाहर एक डिजिट भी लिखी है मैंने। तब क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर फिर से वही रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। प्लस का साइन दे रखा है, पहले तो प्लस का साइन लिखा हमने मल्टीप्लाई में, बीच में माइनस का साइन डाला न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में दोनों जगह लिख दिया। अब ऊपर 1 था तो ऊपर तो यही नंबर रह जाएगा सेम, किसी भी नंबर के 1 से मल्टीप्लाई होते तो नंबर वही आता है। एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर से वही बन गया। देखो एक बार प्लस में बन गया, एक बार माइनस में बन गया। तो जब भी एक बार प्लस और एक बार माइनस में बनता है तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगाते हैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला। न्यूमरेटर में तो ये नंबर रहेगा 7 माइनस 3 × 2। डिनोमिनेटर में एक बार 7 की स्क्वायर लिख दिया, एक बार 3 × 2 की स्क्वायर लिख दिया। बीच में माइनस का साइन ही आएगा हमेशा। सेवन की पावर 2 है, 7 मल्टीप्लाई 7 लिखा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2। दो बार आएंगे दोनों नंबर। अब देखिए सोल्व करने में क्या होगा। 7 7 जा 49, 3 3 जा 9 और इससे मिलकर 2 बन जाएगा। 3 3 जा 9, 2 जा 18। बस माइनस कर देंगे। 7 माइनस 3 √ 2 डिवाइडेड बाय 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 31 आ गया नीचे, आंसर आ गया। अभी मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं प्रैक्टिस के लिए। आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिखे हैं ताकि आप ये कॉन्सेप्ट को अपना पक्का कर सकें। कल फिर हम वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए एक, उस वीडियो में हम इससे आगे वाले स्टेप पे चलेंगे। बेटा जी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में। इसके साथ का क्वेश्चन सिर्फ गिनती के 4 या 5 क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, लेकिन वो पेपर में बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो एनसीईआरटी में है। हमेशा एक्स्ट्रा में से ही आएगा पेपर में। और ये कॉन्सेप्ट 100% है कि 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन डलेगा ही डलेगा एग्जाम में, चाहे वो आपका मिड टर्म का हो, चाहे वो फाइनल का हो, चाहे आपका यूटी हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि हम कल जब सीखें तो आपको इतना कॉन्सेप्ट आता हो। और मैं फिर आगे डिनोमिनेटर का अभी मैंने आपको बता दिया क्या करना है, तो कल मैं न्यूमरेटर वाली डिजिट में क्या करना है,
कैसे मल्टीप्लाई होगा, फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा, वो सब चीज़ें कल बताऊंगी। ठीक है, बाय बाय बच्चों।